साइंस जैन कुरैशी साहब, MNA पार्लियामेंट सेक्रेटरी, जयप्रकाश लोढ़ा साहब, मुबीन जतोई साहब, अजय थोड़ा साइड में उधर ऐसा ने कायदन जो शुक्रिया दो कया तो असाजी क्यादत नायब कप्तान श्याम कुरैशी साहब, डॉक्टर अरबाज गुलाम रहीम साहब, ऐसा ना था और आज मिट्टी यहाँ पहुंचा है, उसका मकसद मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। इस सिंध हकूक मार्च में जहां हम बात कर रहे हैं सिंध के बासियों के हकूक की और उन पर होने वाले जुल्म की, तो मेरे समझने में थर के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि कितना उनके साथ नाइंसाफी हुई है, कितना उनके हकूक को सलब किया गया है। और ये थर की गयूर अवाम आज उस जाबिर हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई और इंशाल्लाह अपने हक को लेकर रहेगी। ये सिंध के गयूर लोग, ये थर का पिसा हुआ तबका पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है और पसमानदा तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि 1 या 2 साल से नहीं, पिछले 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, उन्होंने इनको भूख, अफलास और प्यास के अलावा और कुछ नहीं दिया। मैं आज थर के लोगों की तरफ से पीपल्स पार्टी की क़यादत को और बिलखसूस बिलावल जरदारी से पूछना चाहता हूं कि आप जो कराची से निकले हो अपनी चोरी बचाने के लिए, आप जो कराची से आपने रुख किया है इस्लामाबाद की तरफ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, आज आप जगह जगह खड़े होकर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से सवाल करते हो कि अपनी 3.5 साला हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। हम इंशाल्लाह अपनी कारकर्दगी का जवाब भी देंगे, लेकिन आपने पिछले 15 साल में उमरकोट में, थर में, मिट्टी में, छाछरों में, नंगर में क्या किया है, आप भी बताओ। सिंध हकूक मार्च किस लिए है? ये थर के अवाम को इनके हकूक दिलवाने के लिए है। ये सिंध के अवाम को इनके हुकूक दिलवाने के लिए है। और एक हक मैं तमाम के सुझानो था मुखे गोठन में डिठवा पाजे अपने गोठों में देखा है ना। मैंने कभी इलेक्शन लड़ा ना आगे कहीं लड़ना है, इंशाल्लाह हमारे रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मैं आपके अस्पताल में 20 दफा आया हूँ, मैं आपके अस्पताल में 20 दफा आया हूँ, मैं आपकी डिस्पेंसरीज में 20 दफा आया हूँ, गवाह मेरे मौजूद हैं। मैंने थर में इस अस्पताल में दवाइयाँ ना मिलने पर बच्चों को मौत की नींद सोते हुए देखा है। मैंने इस अस्पताल में देखा है कि जब कोई बीमार जाता है तो उसको एम्बुलेंस में डालते हैं, पेट्रोल भी नहीं देते, लोग अपनी जेब से अस्पताल में इलाज कराते हैं। हमने ये जुल्म ज्यादतियां होती देखी है, हमने थर की वो प्यास भी देखी है, थर में प्यास देखी है। और जिसके लिए इस ड्रामेबाज बाप बेटों ने, इस जरदारी माफिया के छोटे जरदारी और बड़े जरदारी ने कहा कि थर में प्यास है, हमने आरओ प्लांट लगाने हैं। हमने कहा भाई चलो कोई शर्म तो आई, कोई हया तो आई, कोई गैरत तो आई कि चलो थर वालों को पानी देना है, इन्होंने आरओ प्लांट लगा रहे हैं। हमने देखा हेलीकॉप्टर उतरे, आसिफ जरदारी उतरा, ये मीडिया के 50 कैमरे उतरे
और कहा कि जी थर में हम एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगाएंगे, अरबों रुपए का। कुछ लगा, वो आरओ प्लांट मुंह काला पड़ा हुआ है, उसका बंद पड़ा हुआ है। और उसके अलावा 7 अरब के आरओ प्लांट्स लगाए, सारे के सारे पैसे खा गए। और अब आरओ प्लांट ठीक करने के लिए भी अरबों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं। दवा के पानी मिले तो आरओ प्लांट से पानी मिलता है, नहीं मिलता। आरओ प्लांट की कमीशन किधर खर्च हुई पता है आपको? जीआईडी रिपोर्ट में आया था, आरओ प्लांट से मिलने वाली कमीशन से बिलावल का लंच, डिनर, नाश्ता और न जाने क्या क्या आता था। दिन का खाना, रात का पानी इसी आरओ प्लांट से आता था। जिन आरओ प्लांट से आपके पीने का पानी नहीं निकला, उससे इन चोरों ने, लुटेरों ने। और सरदारी लीग है, ये नजरिया वो नहीं है, ये कारकुन वो नहीं है, ये जोश वो नहीं है, ये वो लगन वो नहीं है। अगर होती तो ये घबराहट ना होती जो आज है। और आपने सुना कि खान ने इनको क्या पैगाम पीपल्स पार्टी की सिंध में ऐसी कैसी हो गई है? तो दोस्तों, एक तो ये फैसला हो गया, 2 बेड़ियों में सवारी न करो, 2 बेड़ियों में सवारी न करो। मैंने कल मुल्तान के भी कमिश्नर को एक पैगाम भेजा और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भी एक आरजू भेजी कि एक वहां मुल्तान का एमपीए है, वो फंड मांगता है तहरीक इंसाफ से और टिकट मांगता है पीपी गिलानी से। उसे कहो यार एक बेड़ी में सवार हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी में जाना है तो आज बिलावल मुल्तान में है, ऐलान करो, ऐलान करो। और अगर तहरीक इंसाफ में रहना है तो 2 कश्तियों की सवारी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बरबला कह रहा हूं, एक तरफ मैं इमरान खान का नजरिया लेकर गांव गांव, करिया करिया, जिला जिला फिर रहा हूं, और दूसरी तरफ तुम मुनाफिकत की सियासत कर रहे हो। नहीं चलेगा ये। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये ड्रामा हम बुलाते हैं तो यहां भी आ जाते हो और हमजा शहबाज से मीटिंग भी कर लेते हो। ये नहीं होगा। अगर नून का आपको मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है
आपको इजाजत है, चले जाओ, चले जाओ, अल्लाह मालिक है। हम आज सीटों के लिए नहीं, वजारतों के लिए नहीं, थर पार करके लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि इसी वजारत खारजा को, जरदारी की दी हुई को मैंने ठोकर मारी थी कि नहीं मारी थी? क्या तुम नहीं जानते कि इसी मुल्तान के जिले की निजामत को मैंने ठोकर मारी थी? तो मैं आज इमरान खान के साथ वजीर बनने के लिए नहीं आया। मैं इमरान के काफिले में एमएनए बनने नहीं आया। एमएनए मैं था, तहरीक इंसाफ से पहले था, मेरा वालिद था, मेरा दादा था, मेरा मामू था, मेरा नाना था, मेरा बेटा है। क्या बात करते हो? हम इमरान खान के साथ एमएनए बनने के लिए नहीं आए, हम इमरान खान के साथ नया पाकिस्तान बनाने आए हैं। इसलिए उन मीटिंगों में, जिन मीटिंगों में इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो, उन भी सफों में आगे और गवर्नर हाउस की सफों में भी आगे एक सफ चुन लो। बरबला कह रहा हूं, एक सफ चुन लो और इंशाअल्लाह मैं जैसे वापस लौटूंगा पंजाब, कहूंगा लकीर के या इस तरफ हो जाओ या इस तरफ हो जाओ। ये विकेट के दोनों तरफ खेलना न शराफत है न सियासत है। तो मेरे दोस्तों, मैं थर पर कराया था अरबाब साहब की मोहब्बत और तावन के साथ। ये पार्टी में नहीं थे या आज तहरीक इंसाफ में है, उस वक़्त नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा था हमारे आपके साथ ख़ानदानी मरासिम हैं, हम आपका साथ देंगे, और दिया। पीर साहब पगारो तहरीक इंसाफ में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि शाह महमूद हमारे आपके साथ ख़ानदानी मरासिम हैं, मैं और मेरी हुर जमात आपका साथ देगी, और दिया। उमरकोट में जलसा करने आए, मैं भूल नहीं सकता वो शाम कि उन्होंने इंतज़ाम किया, एहतमाम किया और हिमायत का ऐलान किया। मैं आज फिर उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। नोड़ी जमात, नोड़ी कौम ने और ये एक आध समेजो कौम का भी है जो आगे पीछे हुआ है, कुछ नोड़ी भी हुए और अरबाब साहब कह रहे कुछ नोड़ी भी आगे पीछे हुए हैं और कुछ